देखिए हम लोगों ने 15 नंबर तक पढ़ाई कर लिया था। 16 नंबर से देखिए बोला गया है सवाल में क्या कि 50,000 का मूलधन 8 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि बोला गया वार्षिक दर 12% हो तो 8 वर्ष के बाद धनराशि कितनी हो जाएगी। 8 साल के बाद वो पैसा कितना हो जाएगा, मतलब आपसे अमाउंट के बारे में पूछा जा रहा है। तो आपको प्रिंसिपल बता दिया गया है 50,000 है, कायदा है सिकड़ा जा 10,000। समय आपको बता दिया गया है 8 साल है, ठीक है। और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दिया गया है 12% है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अमाउंट कितना हो जाएगा वो बताइए। तो अमाउंट बराबर हम लोग जानते हैं प्रिंसिपल में जब एसआई को जोड़ देते हैं ब्याज को तभी हमारा क्या बनता है, अमाउंट बनता है। तो हमें तो ब्याज पता करना पड़ेगा। तो हम लोग ब्याज बराबर जानते हैं एसआई बराबर फार्मूला जानते हैं पीआरटी बाय 100। तो प्रिंसिपल आपका बताया गया है 50,000 रुपया है, ठीक है। रेट आपको बता दिया गया 12% मतलब 12/100 है। और टाइमिंग 8 साल है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये हो जाएगा आपका 12×25=60 के बाद 1 2 जीरो इंटू 8 मतलब 8×6 48,000। तो इसका जो ब्याज बन रहा है वो 48,000 रुपया बन रहा है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। तब अब आपसे पूछा जा रहा है क्या, अमाउंट धन। तो मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, उसमें आप मूलधन और ब्याज को जोड़ दीजिए। मूलधन आपका था 50,000 रुपया और ब्याज है 48,000 रुपया, तो टोटल हो जाएगा आपका 98,000 रुपया, ठीक है। तो जो ऑप्शन में दिया होगा, कितना नंबर में दिया हुआ है, बी नंबर में आंसर। हो गया। देखो आगे क्या बोला गया है, एक निश्चित साधारण ब्याज पर 6,000 रुपए की राशि 4 वर्ष में 7200 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज दर खुद का 1.5 गुना हो जाए तो वही राशि पर 5 वर्ष में मिश्र धन कितना हो जाएगा, ठीक। तो देखो आपका प्रिंसिपल था, पैसा लगाए थे 6,000 रुपया, समय था उसका कितना 4 साल, और वो पैसा बदल के हो जाता है कितना में 200 रुपया में। तो बोला गया है कि जो भी ब्याज दर होगा, तो इसका रेट पता है आपको, पहला वाला केस में नहीं पता। बोला जो भी ब्याज दर रहता अगर उस ब्याज दर को क्या करते 1.5 गुना कर देते, तो बोला वो पैसा वह 5 वर्ष में कितना हो जाता, ठीक। तो 5 वर्ष में कितना हो जाता। तो पहला केस में तो पहले हमको रेट निकालना पड़ेगा। तो रेट कैसे निकलेगा, देखो इसका ब्याज निकल जाएगा 7,200 में अगर 6,000 को घटा दे देंगे तो 1,200 रुपया ब्याज निकल गया। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस क्या बना, 1,200 रुपया ब्याज बना जब मूलधन था कितना 6,000 रुपया, समय 4 साल, रेट का पता नहीं बाय 100, ठीक है। ये कट जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो, 12 का पहाड़ा में 12×25=60, ठीक। और ये 5 का पहाड़ा में कट जाएगा 20 बार में
4 का पड़ा 5 घर में, तो इसका जो रेट तो रहा होगा कितना हो जाएगा 5%। अब बोला इस रेट को क्या कर दिया जाए 1.5 गुना कर दिया जाए। ठीक, तो नया रेट तो बोला गया, तो मिश्र धन कितना होगा, पैसा वही रहता, कितना रहता 6,000 रुपया रहता। तो नया दर क्या हो जाएगा, नया दर हो जाएगा 5 में गुना कर देंगे 1.5 माने 7.5%, 1.5 गुना ही हो जाएगा। ठीक, और आपका समय जो दिया हुआ है नया टाइमिंग कितना है, तो इस पर ब्याज कितना मिलेगा 6,000 रुपया था, समय 5 साल था, रेट 7.5 था। एक पॉइंट को हटाने के लिए फिर 10 गुना, ये 3 जीरो से 1 2 3 जीरो खत्म, 6 पचे 30 30, तो हो गया आपका 5 तिया 15 7 21 और 1 22, मतलब 2250 रुपया आपको क्या मिल रहा ब्याज मिला। तो नया मिश्र धन कितना हो जाएगा 6,000 रुपया मूलधन था, उसमें 2250 जोड़ दो तो हो जाएगा 8,250 रुपया जो होगा वो नया उसका मिश्र धन बनेगा। ठीक, समझ में आया सवाल, नोट करो। चले, देखो क्या बोला गया है सवाल में कि 40,000 रुपये का मूलधन 10 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, यदि वार्षिक दर 5% हो तो वह धन 10 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, बन जाएगा, अमाउंट निकालना है सभी से बन जाएगा। ठीक है, इसका जवाब बता दे रहे हैं, घर में ट्राई करोगे, क्या है जिसने बनाया बोलो जवाब। ठीक है 60,000 इसका आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पहले ब्याज निकाल लेना, ब्याज में फिर प्रिंसिपल को जोड़ देना, मतलब इसका ब्याज आएगा कितना आपका 20,000 आया होगा, 20 और 40 जोड़ दिए 60,000। ठीक है, आएगा सवाल देखना। बोला गया कोई धन 3 वर्ष 4 महीने में 7.5% ब्याज दर पर 4900 रुपया हो जाती है। ठीक है, 3 नहीं होगा, हो जाती है, यदि वह राशि 3.3/4 वर्ष में 8% साधारण ब्याज की दर से कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो यहां पर लिखा हुआ 3 वर्ष 4 महीना,
3 वर्ष 4 माह, तो माह को वर्ष में बदलेंगे तो कितना से 12 से भागा 3 बार में, तो ये हो जाएगा 3.1/3 मतलब 10/3 साल। ठीक है, 10/3 साल में 7.5% का रेट से, यही बोला गया है ना, तो 7.5% हो जाएगा। तो मतलब क्या, परसेंटेज ब्याज बराबर क्या हम लोग जानते हैं, R इंटू टी जानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3/7.5%, तो काट देंगे 25 बार में, 25 या 75, तो ये हो जाएगा कितना 250 मतलब 25%। इसका परसेंटेज ब्याज कितना निकलेगा 25%। ठीक, तो 25% ब्याज मिल रहा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 25/100, तो 25% बराबर क्या हो रहा है ना, ऐसे ही बनना पड़ेगा। तो काट देंगे 1/4 मतलब 5/4 इसका अमाउंट। समझ में नहीं आया कुछ, देखो 3 वर्ष 4 महीना माह को साल में बदलेंगे तो 12 से भागा, तो कितना हो जाएगा 1/3, तो 3 कितना होगा 3 3 9 10/3 साल। प्रतिशत ब्याज बराबर फार्मूला बताए थे R इंटू टी होता है, R इंटू टी मतलब उतना 2.5 आएगा, मतलब कितना हो जाएगा आपका 25% हो जाएगा। अब 25% बराबर क्या लिख सकते हैं 25/100 मतलब 4 रुपया में 1 रुपया ब्याज दिए, तो इसका मिश्र धन कितना होगा 5 रुपया बदलेगा, जब मूलधन कितना था 4 रुपया। तो ये बोला गया कि पैसा क्या हो जाएगा, तो मतलब ये क्या दिया हुआ मिश्र धन दिया हुआ है, तो मूलधन आपको पहले निकालेंगे तभी तो नया ब्याज निकलेगा। तो देखो मिश्र धन से जब मूलधन निकालना है तो इसका उल्टा गुना कर दो, हो जाएगा कितना 4/5, तो ये कटेगा पहाड़ा से, 9 बार में 45, 5 8 40 0 मतलब 980, चलो 0 4 8 32, 3 9 चौका 36 और 3 कितना हो गया 39, मतलब 3920 रुपया आपका क्या था ये मूलधन निकला। ठीक, अब इसी मूलधन पर 3.3/4 वर्ष में 8% की दर से साधारण ब्याज कितनी हो जाएगी। ठीक है, अगर लेंगे वो पैसा तो 3.3/4 वर्ष में 8% की दर से वो जो पैसा लगाएंगे 3,920 रुपया, वो कितना हो जाएगा, तो इस पर ब्याज तो मिलेगा कुछ, तो ब्याज बराबर हम लोग जानते हैं ना फार्मूला, एसआई बराबर क्या हो जाएगा नया ब्याज बराबर आपका मूलधन है कितना 3920, समय देखो यहां 12 और 3 कितना हो गया 15/4, 15/4 और रेट कितना हो गया 8% मतलब 8/100। चलो 4 दूना 8, ठीक है, और ये 0 से 1 0 खत्म, ये 2 का पहाड़ा में 5 बार में, 5 का पहाड़ा में 3 बार में, अब तो कुछ नहीं बचा, गुना कर दो, ये हो जाएगा 3 दूना 6, 9 तिया 27, 3 तिया 9 2 11, 1176 रुपया ब्याज मिला। तो इसका पैसा बन के कितना हो जाएगा मिश्र धन 3920 मूलधन था, 1176 ब्याज 6 9 10 5 मतलब 5096 रुपए कहीं है 5096। क्या समझ में नहीं आया, मतलब क्या नहीं समझ में आया बताएगी तब तो। देखो सवाल का कॉन्सेप्ट क्या था, ध्यान सिंपल समझो, बोला गया सवाल में, ठीक है, ये तो आपको एकदम सिंपल तरीका से बता रहे हैं जो आप लोग कोई जानते हैं, आपने कितना पैसा किसी को दिया नहीं बताया, ठीक, लेकिन वो पैसा 3 वर्ष 4 महीना के लिए 7.5% ब्याज पर किसी को देते हैं, तो वो पैसा मूलधन सहित वापस करता है, कितना करता है 4900 रुपया। तो आप कितना उसको पैसा दिए थे पता नहीं था, तो पहले हमने पता किया कि मूलधन कितना था, तो ये तो चेंज करने थे, समझ में आया ना, तो कितना हुआ आपने कितना पैसा लगाया था 3900, ठीक, तब बोला गया अगर वो पैसा 3.3/4 वर्ष में 8% साधारण ब्याज पर लगाते तो पैसा कितना बदल के हो जाता, सेम आई बात, तो हम कितना हो जाएगा तो पहले हम निकालेंगे, इस पर ब्याज तो मिलेगा नया रेट, तो नया रेट पर लगाते तो ब्याज कितना बनता आपका 1100,
तो उसका मिश्र धन कितना हो जाएगा 39,3920 प्लस 1176। वो आदमी इतना पैसा ब्याज सहित रिटर्न करेगा। ठीक है, ठीक है। देखो इसका और भी एक शॉर्टकट तरीका से बन जाएगा, इसको लिख लो, बता दे रहे हैं। ये सवाल समझ में आया ना बेसिक तरीका से, ये जनरल तरीका कोई भी चेंज नहीं किए, बता दे रहे हैं। देखो ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट को। बोला गया कोई पैसा आप 3 वर्ष 4 महीना के लिए लगाते हैं, कितना परसेंट का रेट से, बोलो 7.5% का रेट से वो अमाउंट में बदल जाता है कितना 4900। तो हम लोग जानते हैं परसेंटेज एसआई बराबर क्या होता है आर इंटू टी होता है, ये जानते हैं ना। तो देखो आर इंटू टी यहां किए तो कितना हो गया आपका 10/3 और 5% 7.5 25, मतलब 25% आया। तो 25% मतलब क्या हुआ 25% मतलब क्या हुआ आपका 25/100। तो अमाउंट कितना हुआ 125 हुआ। तो 125 यूनिट जो है वो रुपया में कितना के बराबर है 4900 रुपया के बराबर। तो यहां पर नया ब्याज कितना हो जाएगा मेरा 4 तिया 12 3 15/4 इंटू 8%, मतलब 30%। तो इसका अमाउंट कितना हो जाएगा 130/100 होगा ना। तो 125 यूनिट बराबर रुपया में आपको दे दिया गया, कितना दिया हुआ है 4900। तो 130 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 125 काट छाट के कीजिएगा तो आ जाएगा कितना आपका 5096 रुपया के बराबर आएगा। वो लॉजिक समझ में आया। ठीक है, तो वो थोड़ा ये क्या यूनिट में है, ये सिंपल मेथड से है, सवाल वही है लेकिन काम ये करना ही पड़ेगा आपको। आगे चले, ठीक है, बाद में इसको खींच लेना। देखो आगे, देखो 20 नंबर में क्या दिया गया ध्यान से समझना। बोला गया 5000 की धनराशि साधारण ब्याज जो है 6 वर्ष में 7550 हो जाती है। यदि ब्याज दर 3.5% की वृद्धि की जाती तो वो धनराशि कितना हो जाता। तो देखो इसको दो तरीका से बना सकते हैं। एक तरीका ये है कि पहले आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लीजिए कितना है,
क्योंकि उस रेट ऑफ इंटरेस्ट में फिर कितना बढ़ाना पड़ेगा आपको, 3.5% बढ़ाना पड़ेगा। तो नया रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपका इस मूलधन में निकालेंगे तो हमारा ब्याज निकल जाएगा, तो फिर उसके बाद जो ब्याज निकलेगा इस मूलधन में जोड़ देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, आपका मिश्र धन। ठीक है। और दूसरी बात यह है, ध्यान से समझो, देखो 5,000 रुपया आपने मार्केट में लगाया था, देखो सिंपल दोनों तरीका से बना दे रहे, जो समझ में आया उसी से समझना, लेकिन रखना एक ही कॉन्सेप्ट, दोनों को मिला देगा तो हौच पौच खत्म, नहीं ये नहीं है। मूलधन कितना है, ठीक, जो आपका ब्रेन में जो चीज इमेजिन बना हुआ वही चीज बना रहे हैं। टाइमिंग कितना साल था, ये 6 साल के बाद ये पूरा पैसा वापस करता ब्याज सहित 7,700। तो आप 5,000 रुपया लगाए थे, वो पैसा बन के हो गया 7,550 रुपया, जैसे ब्याज मिला होगा, तो ब्याज कितना दिया होगा, 7,550 में 5,000 माइनस कर दो तो हो जाएगा 2,550 रुपया ब्याज दिया। लेकिन किस रेट पर लगाए आपको पता है, तो रेट निकालो, तो हम लोग क्या हो जाएगा, ब्याज मिला है आपका 2,550, मूलधन कितना था 5,000, समय कितना था 6 साल, रेट का पता नहीं बाय 100, यही करेंगे ना, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, और ये कटेगा 5 का पहाड़ा से काटेंगे, 5 पचे 25, 5 एकम 5, फिर 3 का पहाड़ा से कट जाएगा, 3 का पहाड़ा में 2 बार में, 3 का पहाड़ा में ये 17 बार में, तो ये हो जाएगा 17/2, इसका परसेंट क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आप इसमें बढ़ा रहे हैं, कितना वृद्धि कर रहे हैं 3.5%, तो नया दर कितना बन जाएगा 17/2 में प्लस 3.5, मतलब आपका हो जाएगा 35/10, 35/10 होगा ना, परसेंटेज तो 100 का 100 ही रहेगा। आइए इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम आएगा इसका 10, मतलब 17 पचे 85 प्लस 3.5, मतलब 88/0.5 आहा, पॉइंट जब हटाएं तो ये हट जाएगा ना, गलत हो गया यहां से, यहां जो होगा 3.5% परसेंटेज को बाहर रख रहे हैं, 3.5 इस पॉइंट को हटाएं तो नीचे में 10 हो गया, काट दो 5 का पहाड़ा में, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका बेस तो 2 ही 2 है, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 7 7 14, 1 24, काट दिए, कितना परसेंट के बराबर वो होगा 12%। ठीक, ऐसे भी हो जाता 8.5 और 3.5, 12%। ठीक है, एक ही बात है, अगर वो लगता तो उसी कर दो। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका जो आया 7.2%, तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं 8.5%, तो नया रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इसमें जोड़ दो कितना 3.5, तो हो जाएगा कितना, ये 12% नया ब्याज निकला, नया ब्याज ये निकला, समय वही था, कितना साल था 6 साल, ब्याज कितना था, तो मेरा परसेंटेज ब्याज ये क्या निकलेगा, ऐसा ही बराबर, मूलधन कितना है 5,000 रुपया, समय कितना आपका 6 साल, रेट ऑफ कितना 12%, मतलब 12/100, 0 0, 6 पचे 30, मतलब ये हो गया 300 गुना 12, 12 तिया 36, मतलब 3600 रुपए इसका ब्याज मिला। तो बोला कि वो पैसा बढ़ के कितना हो जाएगा, तो नया मिश्र धन आपका कितना बनेगा, लगाए थे 5,000 रुपया, ब्याज मिला 3600 रुपया, तो पैसा हो गया 8,600 रुपया, आपका क्या बना मिश्र धन। देखो डी नंबर कहीं ऑप्शंस में दिया होगा, और दिया हुआ है। ठीक है, सवाल समझ में आया कुछ, सिंपल।
तो और भी शॉर्टकट बना दे रहे हैं, लेकिन ये टाइप 1 और दूसरा टाइप 2 सिखा दे रहे हैं। पहले इसको लिख लो बेसिक तरीका से। ये सवाल समझ में आया ना? अब देखो इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा उसमें, वही चीज सिखा रहे हैं, क्योंकि वहां समय बचाना है एग्जाम में आपको। हो गया? देखो ध्यान से समझना, लिख लो पहले तब इसको बता दें। हो गया लिखा हुआ? देखो सवाल क्या बोला गया था, जब ये कंटेंट क्या दिया हुआ है, 5,000 रुपए की धनराशि 6 वर्ष में 7,550 रुपया हो जाती है। यदि जो भी ब्याज दर रहा है उसमें 3.5% की वृद्धि कर देंगे तो नया धनराशि कितना मिलेगा? तो आप वृद्धि कितना कर रहे हैं? 3.5%। तो नया कितना साल में? 6 साल में। तो जो ब्याज रहा होगा उसमें इजाफा कितना हो जाएगा, वृद्धि कितना हो जाएगा दर में? 6 साल में हर साल 3.5% अगर बढ़ा रहे थे तो 6 पचे 30, 7 6 18, 3 21, मतलब उसमें पैसा में कितना परसेंट का और वृद्धि हो जाएगा? 21% का। तो इस 5,000 का 21% रुपया का केस में कितना बढ़ेगा? 5,000 का 21% और पैसा बढ़ाना चाह रहे हैं तो 21 बचे 105, तो मतलब आपका हो गया 1,050 रुपया और बढ़ाना है। तो जहां पर आपको मिल रहा था कितना पैसा, 7,550 रुपया, तो जब उसमें 3.5% बढ़ा दिए तो नया मिश्र धन कितना हो जाएगा आपका? आपका 7,550 में 1,050 रुपया और बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 8,000। कितना हो जाएगा? खत्म। ये पूरा कैलकुलेशन ही नहीं करना पड़ेगा। कुछ लॉजिक समझ में आया? क्योंकि देखो आपका पैसा 6 साल में 7,550 रुपया, ठीक है, लेकिन जब आप उसमें और वृद्धि करेंगे परसेंटेज में तो उसका पैसा और बढ़ेगा ना। तो कितना बढ़ेगा उसका? 21%। तो 21% किस पर बढ़ेगा? इस 5 मूलधन पर। तो 21% और बढ़ाइएगा मूलधन पर तो कितना और पैसा बढ़ेगा? 1,000। तो जहां पर होता तो आपका पैसा 7,750, वो पैसा बढ़ के कितना हो जाएगा? 8,000। खत्म। ये पूरा रेट उट कुछ निकालना नहीं पड़ेगा। समझ में आई बात? तो इसको और करके लिख लेना, और करके, ये दूसरा टाइप से बना है। देखो जिसको नहीं, अगर ट्रिक्स भूल गए तो बेसिक तरीका है ही, लेकिन अगर लॉजिक याद है तो वहां बनाओगे।